हमारी आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि हम ये देखेंगे कि मार्केट में कौन से पीडीआरए असल में काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीडीआरए होते क्या है, कौन से पीडीआरए काम करते हैं और कितने टाइप के पीडीआरए होते हैं, और उसी के साथ साथ आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे हम कैसे शिफ्ट करते हैं। उसके भी अलावा वेयर ड्रा एएमएस, इसके मतलब है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने पिछली 3-4 जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये हायर टाइम फ्रेम पे तो क्या आईटीएच है, या फिर ये लोअर टाइम फ्रेम पे इसको एसटीएच बोलेंगे। असल में मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट में हमें एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पर जब हम ये लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, और शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, जो जहां पर हम इसे ड्रा करते हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम होता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप लोगों की जो पिछली प्रॉब्लम है वो सारी के सारी भी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। क्योंकि आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि कौन सा पीडीआरए काम करेगा, उसके बाद आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि मार्केट में हमने हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट कैसे करना। पिछली बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, उस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताने वाला, मगर इसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ पीडीआरए के बारे में, कितनी तरह के पीडीआरए होते हैं और हमें किस तरह से पीडीआरए को देखना है और किस पीडीआरए पे ट्रेड करना है, और हमें एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर कहां पर ये ड्रा करना होता है। इस वीडियो में हम सारी ये चीजें समझने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं पहले ही, अगर किसी को वीडियो छोड़नी है तो वो जा सकता है, वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगी। तो मेरा ये फोकस यही है कि मुझे इस चीज को अच्छे से अच्छा बनाना है, और जिसने देखना वो देखेगा और जिसने नहीं देखना वो पिछली 2 वीडियोस की तरह अब भी नहीं देखेगा। मैं पिछली 2 वीडियो पर सच में बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आपने जिस तरह से कहा था उस तरह से वीडियो नहीं देखी गई, क्योंकि जो कंडीशन जिस तरह से आप मुझे कहते थे, जैसे आपने डेली बायस पर दिखाई थी और एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर 3 पर दिखाई थी, वो चीज मुझे पिछली 2 वीडियोस पर नहीं देखने को मिली। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन खोलोगे इससे पुरानी वीडियोस के, तो आप वहां जाकर खुद देख लो, और जो आपने मुझे पोल्स में कहा था मैंने उसके टॉपिक पर ही वीडियो बनाया था। आपको ये एटलीस्ट चाहिए था कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन में वो वीडियो 1000 क्रॉस करनी चाहिए थी। और इस वक्त तो ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि मैं वीडियो डाल रहा था और आपकी डिमांड पे काम कर रहा था, आप पहले दिन ही उसको 1000 व्यूज क्रॉस करवा देते। मुझे व्यूज से सच में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असल जो बात होती है वो ये होती है कि यार आप जब किसी टॉपिक के बारे में मुझे कह रहे हो ना वो वीडियो बनाओ, तो जो आपने देखने होते ना वो वीडियो पे क्लिक किया करो। आप नीचे कमेंट कर दो कि भाई नहीं हमें इस पे नहीं चाहिए, हमें इस पे चाहिए। अब आप उसके ऊपर पोल पे अगर क्लिक कर रहे हो ना, तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार पोल पे किसके ऊपर कितने ज्यादा वोट है। अगर आप वो पोल के ऊपर वोट ना करो ना, बजाय नीचे एक थोड़ा सा हाथ हिला लो और कमेंट में लिख दो कि भाई नहीं इस टॉपिक पर नहीं, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ये वाली नहीं बनाऊंगा। अब आप ये देखो, ये विच पीडीआरए इज वर्क एक्चुअली, ये मैंने खुद से अपने एक माइंड में बनाया है, क्योंकि मुझे लगता था कि इस चीज की आप लोगों को जरूरत है। अब मैंने वीडियो बना दी है, मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होना है इस वीडियो के साथ भी, मगर मैंने अपनी तरफ से बना दी है। एक यार चीज आप ये भी नोट करो, मेरा ना बैच चल रहा है, और मैं बैच होने के बावजूद आप यूट्यूबर्स को जाके देख लो पिछले जितने भी हैं, वो जब उनका बैच चल रहा होता है ना वीडियो चैनल पे बिल्कुल डीएक्टिव हो जाते हैं। मेरा बैच भी चल रहा था, मैंने आपके लिए 2 वीडियो डाला, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था। लेकिन ये वीडियो लेट होने की असल वजह ये नहीं है, ये वीडियो लेट होने की असल वजह ये है कि मैं इस वीडियो को लेके आ ही नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे जो पीसी है ना इसकी विंडो बार बार करप्ट हो रही थी। मैं एक बार वीडियो रिकॉर्ड की, विंडो करप्ट हुई, मेरे पास वीडियो है मगर मुझे प्रीमियर प्रो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है एडिट करने के लिए, और हमारे पास पेड सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए एडोब दोबारा डाउनलोड करना पड़ता है। बहुत सारे ना झंझट है, और उसके अलावा मेरा ना 2-4 काम चल रहे थे, और मेरा जो स्टूडियो उसमें ना मैंने सीलिंग करवाई थी, तो उसके अंदर वो रंग हो रहा था। अब वो जो लोग है ना वो काम नहीं सही से कर रहे थे, 2 घंटे 3 घंटे काम करते थे मजदूर, और फिर वो छुट्टी करके चले जाते, तो वो उनको ही खड़ा हो रहा हूँ मैं। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है वीडियो लाने में। इसके पीछे ये नहीं है कि आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं इसकी वजह से देर से वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से वीडियो इतनी देर से आ रही है। और आज ये इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:53 हो रहे हैं, और 28 तारीख है 2025, और आज यानी कि आप ये समझो इस मंथ की आखिरी डेट है, जुम्मे वाला दिन है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको इतवार वाले दिन मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पीडीआरए के बारे में। हम आगे चलते हैं और समझते हैं पीडीआरए होता क्या है। पीडीआरए इज इक्वल टू एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, डीक्लेम ब्लॉक। जितनी भी तरह के आपने देखे होंगे जो हमारे पास एंट्री के लिए हायर टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, एफवीजीज होती है, उन्हें बेसिकली पीडीआरए बोला जाता है। पीडीआरए का मतलब ये होता है प्रीमियम, पी का मतलब प्रीमियम और डी का मतलब डिस्काउंट।
एरे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। अब जब आप बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट एरे से बाय करना होता है, जब आप सेल कर रहे हो तो आपको प्रीमियम एरे से सेल करना रहता है। ये तो आपको लोगों को पहले ही पता है, मगर इसको पीडीआर इस वजह से बोला जाता है, इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। और फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन्हें हम पीडीआर बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जब इसे हम यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लिख देते हैं हायर टाइम फ्रेम पीडीआर। उससे ये होता है हमें वहां पे एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें ये पता होता है कि ये पीडीआर है। पीडीआर का मतलब है कि कैसा पॉइंट है जहां से मार्केट बाय या सेल करेगा। पीडीआर का यही मकसद है। अब ये मैंने सवाल का क्वेश्चन, अब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस वजह से किया है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते थे टेलीग्राम पे, बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई पीडीआर क्या होता है। पीडीआर का ये मतलब होता है कि वो आप उसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक लिखने के बजाय आप उसे पीडीआर लिख देते हो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीडीआर के बारे में। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और यहाँ से वीडियो को कर दिया स्किप, तो फिर आप ये भूल जाओगे जिंदगी में आप कभी ये पता लगा पाओगे कि कौन सा पीडीआर काम करेगा या फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अगर एक लैग में मल्टीपल पीडीआर हैं, उनमें से कौन सा काम करेगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो समझ जाना कि आइंदा के बाद आपको ये टॉपिक शायद ही यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो गोरों का मिलेगा। अब जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती वो भूल जो फिर। और किस्मत से कोई वीडियो सामने आनी होती है, हमारे सामने भी किस्मत से किसी की वीडियो आई थी तो हमने वो देखना शुरू की थी, मगर फिर यह कि हमने उसके ऊपर रिसर्च करते करते आगे चले गए थे। अब दो तरह के पीडीआर होते हैं, एक होता है सिंगल पीडीआर, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा या ब्रेकर ब्लॉक होगा या मिटिगेशन ब्लॉक होगा या रिजेक्शन ब्लॉक होगा या रिक्लेम ब्लॉक होगा, एक ही पीडीआर होगा, ये सिंगल पीडीआर है। नंबर 2 पर होता है डबल पीडीआर। मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को ये बात बता चुका हूं कि अगर मल्टीपल पीडीआर ओवरलैप हो जाए, यानी डबल पीडीआर ओवरलैप हो जाए, या एक से ज्यादा जितने भी पीडीआर हो वो ओवरलैप हो जाए, तो वो जो पॉइंट जहां पर ओवरलैप हो रहा है ज्यादा पीडीआर, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाता है और ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट यहां से बाय करेगा। अब हम इस चीज के अंदर फोकस ये करते हैं कि मान लो दो तरह के पीडीआर आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी आपस में ओवरलैप होते हैं। ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ क्या होता है। तो हम उसे डबल पीडीआर बोलेंगे, या ब्रेकर ब्लॉक कोई एफवीजी ओवरलैप हो जाए तो हम इसे भी डबल पीडीआर बोलेंगे। और ये डबल पीडीआर जो ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी जहां पर आमने सामने ओवरलैप होते हैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, हम उसे यूनिकॉर्न मॉडल भी बोलते हैं। हम उसे डबल पीडीआर नहीं बोलेंगे, हम उसे यूनिकॉर्न मॉडल बोलेंगे। अब आप बेशक चाहो उसको डबल पीडीआर बोल लो, मगर वो छोटे टाइम फ्रेम पर बन रहा होता है, इसलिए हम उसे यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं। पीडीआर लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं होता, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर होता है। अब बड़ा टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वो समझते हैं D1 बड़ा टाइम फ्रेम है और H1 छोटा टाइम फ्रेम है। कुछ लोगों के लिए 1H भी बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट छोटा टाइम फ्रेम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट छोटा टाइम फ्रेम हो सकता है। अब ये बात मैंने क्या की है वो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो इसका सिंपल मतलब है आप एक हायर टाइम फ्रेम खुद से चूज कर रहे होते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट होगा। हो सकता है वो जो 15 मिनट है वो लोअर टाइम फ्रेम कब होगा, जब आपका हायर टाइम फ्रेम 4 आवर होगा। अब ये चीज बहुत ज्यादा आपको यूट्यूब पे देखने को मिली होगी। अब मैं इसमें और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आपका फिर वक्त जाया करूंगा। अब हमारे पास ना मोस्टली क्या रहता है कि ना डबल पीडीआर है ना 3 तरह से देखने को मुझे जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, और भी होंगे उसके अंदर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो बाई चांस बन रहे होते हैं और शायद बन भी नहीं रहे होते हैं। अब होता ही है कि जब भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आमने सामने ओवरलैप हो जाते हैं, हम उसे बोलते हैं डबल पीडीआर है। वो आगे चल के समझाता हूँ। इसी तरह ब्रेकर ब्लॉक एफवीजी ओवरलैप होंगे तो हम उसे बोलेंगे डबल पीडीआर है, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक विद एफवीजी ओवरलैप होगा तब भी हम उसे डबल पीडीआर ही बोलेंगे। सिंगल पीडीआर मार्केट में कैसे दिखते हैं वो आप पहले यहाँ पर चार्ट पर समझे, फिर मैं आपको एक बाकायदा एग्जाम्पल दूंगा कि हमें मल्टीपल पीडीआर में से किसको छांटना होता है कि इनमें से कौन सा काम करेगा। और एक बात और अभी मेरी सुन लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी होता क्या है कि ना मार्केट में ना बास टाइम सिंगल पीडीआर काम कर जाता है, मेरी समझ में डबल पीडीआर ही काम करता है। और मोस्टली आप वो देखोगे डबल पीडीआर को काम करते, सिंगल पीडीआर हमेशा ट्रैप होता है मोस्टली टाइम। हमेशा के मतलब मोस्टली टाइम। देखो मैं भी कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ ट्रेडिंग के अंदर, हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमारे भी बहुत सारे मामला होते हैं, मगर हम जिस चीज को जो चीज सबसे ज्यादा मार्केट में देखी जाती है ना हमें उस पर काम करना रहता है। अब अगर डबल पीडीआर ज्यादा बार काम करता है सिंगल पीडीआर के मुकाबले में तो हमें डबल पीडीआर पे ट्रेड करनी होती है। अब एमएससी चार्ट पे जाके समझेंगे वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ओवरलैप नहीं है विक्स।
तो इसके हम बोलते हैं एफवीजी। एफवीजी पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और अगर आपने आईसीटी को शुरू से सीखना है तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पर, सबसे पहली वीडियो, और मेरे इस चैनल पर आईसीटी कंबाइंड कंप्लीट कोर्स पड़ा है। अभी मुझे याद नहीं हो कितने मिनट का है, मे बी वो 1 आवर या 53 मिनट का होगा, तो आप वो देख लेना। दूसरी चीज होती है ऑर्डर ब्लॉक। बाइंग मूव के अंदर जो सेल कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, या फिर आप इसको एक तरह से ये भी ले सकते हो, एवरी बाइंग मूव जो लास्ट यहाँ पर कैंडल रहेगी, एवरी सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय, वैसे वो भी ऑर्डर ब्लॉक की होती है, वो एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। मगर यहाँ पर आप जो चीज नोट कर रहे हो, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर दी बाय, हम इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा, ये जो सेल की कैंडल होती है ना, इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप लोगों को एक चीज और भी समझने की जरूरत है। जब आप सिंपल और आईसीटी का जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब आप उसको देख रहे होते हो, तो उसमें एक चीज ध्यान में रखना, उसमें आपको एफवीजी मिलनी जरूरी है। अब आप यहाँ पर नोट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक एफवीजी भी बन चुका होगा, ये आईसीटी के क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। मगर जब ये चीज आप ऊपर देखोगे, एफवीजी यहाँ पर बनी है, बास टाइम क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा और वापस एक सेल कैंडल जो यहाँ पर बनी होगी, जब बाय जाएगा ना, तो यहाँ पर एफवीजी क्रिएट नहीं करेगा, तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट बास टाइम उससे रिजेक्शन ले लेता है, और जब मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, तो मोस्टली अगर मार्केट को पीडीआरए नहीं मिलेगा, तो फिर वो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेगा बाय जाने के लिए। यही कंडीशन सेल में होगी, तो वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं डबल पीडीआरए के बारे में। आपने पीछे क्या देखा था कि मार्केट में या तो सिंगल पीडीआरए अकेली एफईजी थी, या यहाँ पर ये एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये देखो, अब ये एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक डबल पीडीआरए नहीं हुआ। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, बहुत सारे ना कंफ्यूजन रहती है लोगों को। ये एक तरह से है, लेकिन ये नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये एफईजी अलग है और ये ऑर्डर ब्लॉक अलग है। मेरा मकसद है उसको ओवरलैप करना, आमने सामने बिल्कुल। इसको हम डबल पीडीआरए बोलते हैं। इसको भी आप बोल सकते हो, मगर ये उतना पावरफुल नहीं है, या फिर इसकी उतनी वैल्यू नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि ये हो सकता है, कुछ लोगों के मन में होगा ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको अपने आप में डबल पीडीआरए नहीं बोलता, और मैं इसको ट्रेड भी इस तरह से नहीं करता। दूसरी चीज जान लो, मुझसे इंट्राडे मॉडल ना पूछा करो, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। और मेरी जो डेली बायस वाली वीडियो है ना, अभी जो लेटेस्ट डाली थी, वो मैंने उसी मॉडल पर बनाई है। जो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो भी यही था, और ये जो डेली बायस वाली वीडियो थी, इसमें कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव डाल के मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। मेरा ट्रेडिंग मॉडल वही है जिसे यूनिवर्सल मॉडल बोला जाता है। आप MMXM की वीडियो भी जाकर इस पे देख सकते हो, और ये मेरी 2 वीडियो उर्दू में अवेलेबल है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली, और ये जो आपने डेली बायस की जो मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली थी वो वाली, जो इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज के आसपास है, और ये वीडियो शायद डलेगी तो 10,000 व्यूज हो भी गए होंगे। और उस वीडियो के लिए आप लोगों को यकीन करें, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने उस वीडियो को इतनी सपोर्ट दी। और वो वीडियो डिजर्व करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन वो वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी थी, और बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था। और उस वीडियो की सपोर्ट से मैंने वो ये देखे कि फिर मेरा काम भी चल रहा है, फिर मैंने उस टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। लेकिन इससे आपने ध्यान में नहीं रहना कि मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला तो मैंने कोई एहसान किया, ना कोई किसी पे एहसान करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है। एक तो चीज ये है कि मैं अब जो भी मेरे व्यूज आएंगे उनसे मैं पेमेंट जनरेट करूंगा, उससे पैसे जनरेट होंगे, तो मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। और शुक्रिया कहना मुझे कमेंट में बंद कर दें, शुक्र सिर्फ अल्लाह की जात का करें। अब बात कर रहे थे हम डबल पीडीआरए के बारे में। अब हो यहाँ क्या रहा था कि मार्केट में आप ये देखोगे, यहाँ पर एक एफवीजी है और ये एक एफवीजी है। अब ये जो एफवीजी है ना, वो सिंगल पीडीआरए है, बिल्कुल आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लो बेशक, लेकिन ये एफवीजी सिंगल पीडीआरए मानी जाएगी, ये डबल पीडीआरए नहीं है। मगर आप यहाँ देख सकते हो, जब कंसेक्टिव कैंडल्स आएंगी सेल की, तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इस एफवीजी के सामने ओवरलैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने लाइन लगाई हुई है। इसमें आप बाडी भी ले सकते हो, विक भी ले सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये बाडी या विक, ये खुद आईसीटी को भी नहीं पता ये कैसे काम करेगी, और ये बहुत बार आप खुद भी बेशक जाके नोट कर लेना, वो या तो कभी बाडी ले रहे होंगे या कभी विक ले रहे होंगे। या इससे भी हटके मैं बात करता हूँ आपको, जब मैं कभी फ्यूचर पेयर समझाऊंगा ना, फ्यूचर पेयर को देख के कैसे ट्रेड करनी है, तब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर विक से जा रही है तब आप कैसे ट्रेड करोगे, और बाडी तक आएगी या नहीं आएगी, या सिर्फ विक से चली जाएगी या बाडी तक आएगी, ये मैं आपको ना फ्यूचर जब हम पेयर में समझाऊंगा ना कैसे ट्रेड कर रहे होते हैं उसको मिलाकर, तो फिर आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। मोस्टली ऐसा रहता है कि मार्केट फ्यूचर पेयर के अंदर बाडी पे टैप कर गई होती है इसके, और इधर विक पे टैप करती है, बाय जा रही होती है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी एक बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन रहता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक की बाडी से ट्रेड करनी है, विक से ट्रेड करनी है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मगर आपने इस चीज का ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक और भी एक कंडीशन है इसके अंदर, आप ये देखो कि मार्केट में जो एफवीजी विक के सामने लाइन है और बाडी नीचे है, तो आप
आपने एक चीज का ये ध्यान रखना, फिर इस विक पे टैप होने पे बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट में ये बॉडी ऊपर होती और ये इसके सामने ओवरलैप हो जाती और ये विक ऊपर निकल रही होती, तब आपके पास ये कंडीशन थी कि आप ना मार्केट में बॉडी का भी टैप होने का वेट कर सकते थे, तो आपके लिए एक और मजीद कंफर्मेशन अच्छी मिल जाती। और ऐसे ही ट्रेड देखने को हमें मिलती है। अगर ऐसी कंडीशन है, बॉडी ओवरलैप होगी तो बॉडी से ट्रेड करनी है, विक ओवरलैप होगी तो विक से ट्रेड करनी है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये ब्रेकर ब्लॉक है, या इसको आपने ध्यान नहीं देना, इसका कोई ब्रेकर ब्लॉक से लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता कि मार्केट ने इससे पीछे कैसे चार्ट चला है। आपने ये देखना कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके सामने एफईजी लाइन है, तो ये हमारा एक डबल पीडीआर है। मार्केट में चलूंगा फिर ज्यादा क्लियर तरीके से समझा पाऊंगा। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे दिन रात कमेंट आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टेलीग्राम पर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाई हमें ये बताओ कि ये जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उसे ड्रा कहाँ पर करना है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है OB प्लस FVG, मतलब ये एक डबल पीडीआर है। जब मार्केट यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पे नीचे से ऊपर जा रहा होगा ना, तो आपने एक चीज का ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो हुआ क्या है, जब आप इसी चीज को लोअर टाइम फ्रेम पे LTF यानी शिफ्ट करोगे, तो मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पीडीआर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा तो OB प्लस FVG लिखूंगा ना। जब मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पीडीआर लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब है ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। और मैं इसे ड्रा कहां पर करूंगा, ये लिखा हुआ है नोट LTH ITH STH LTL ITL STL, ये 6 के 6 चीजें चेक करनी है आपने ऑन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे चेक होंगी, मतलब ये आप ड्रा भी लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे। अब इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लो। आप ये देखोगे ये एक शॉर्ट टर्म लो था, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो था, ये भी एक शॉर्ट टर्म लो था, मगर ये शॉर्ट टर्म लो नहीं रहा क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हो गया और इसके दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म लो आ गए, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो। अब ये सेम कंडीशन अगर हम इसको पलट दें सेल की तरफ कर दें तो ये लॉन्ग टर्म हाई बन चुका होगा। अब आपको चीज समझ आई है, चाहे ITH है यानी चाहे शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है या इंटरमीडिएट टर्म लो है, या लॉन्ग टर्म हाई है या फिर लॉन्ग टर्म लो है, वो ड्रा आपने लोअर टाइम फ्रेम पे करने हैं। अब वो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है वो मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ। आपका हायर टाइम फ्रेम H4 हो सकता है, 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है। अगर आप 15 मिनट को हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो आप 1 मिनट के ऊपर ये चीजें सारी ड्रा करोगे क्योंकि आपका लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट है। अब बहुत सारे लोगों का और भी क्वेश्चन होते हैं, वो कहते हैं भाई हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देख के 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ट्रेड बनती है। सिंगल और टाइम फ्रेम शिफ्टिंग एंट्री आप मैंने बहुत बार बताई हुई है और 2-3 बार करके भी दिखाई है, और YouTube पे वो चीज मैंने खुद बनाई थी। अगरचे मेरी वीडियो नहीं पड़ी, मेरा एक पुराना चैनल था, मैंने वो वहां पर डाली थी, अब वो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा वो डाल दूंगा। आप मेरे चैनल का बायो खोलोगे, वहां लिख रखा है ऑथर एंड क्रिएटर STSC मॉडल यानी सिंगुलर टाइम फ्रेम शिफ्टिंग एंट्री मॉडल। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप उसको फॉलो किया करो, बहुत ही अच्छी एंट्री मिलती है उससे। और जब आप करते हो ना डबल शिफ्ट करते हो तो आप ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते। रिस्क मैनेजमेंट कर लो तो फिर 1D के टाइम फ्रेम से आप आओ वहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो फिर आप 1D के टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हो। मगर जब आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो फिर कोशिश किया करो 1D से 4 आवर पर आओ और फिर 1 आवर पर जाओ। उससे होता है कि कुछ हायर टाइम फ्रेम से जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो ना, तो वहां से कुछ स्ट्रक्चर बन चुका होता है और थोड़ी सी ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है मार्केट की रिजेक्शन लेने की। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने ये बताना चाहता था आप लोगों को कि यार इन चीजों को आप वहां ड्रा करना है जो आपका लोअर टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम पर आप एंट्री लोगे। आई होप आपको ना ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ आ रही तो अल्लाह जानता है कि पता नहीं कैसे समझ आएगी। एक चीज और, इस मंथ से एक डाउट सेशन फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए लाया करूंगा। मैं एक पोस्ट डालूंगा जिसके ऊपर आपने अपनी प्रॉब्लम तो लिखनी है और डिटेल से लिखनी है। पता है क्यों? जब आप डिटेल से लिखोगे ना तो मुझे पता होगा आपके साथ प्रॉब्लम आ क्या रही है। तो मैं एक डाउट सेशन लाऊंगा, उसमें 20, 30, 50 जितने क्वेश्चन होंगे आप लोगों के वो मैं सोल्व कर दिया करूंगा। और ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक सपोर्ट थी मेरे लिए इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान जो पैसे नहीं दे सकता तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को लाजमी मिले। अभी हो क्या रहा है कि देखो, मेरे को आपकी ना प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मगर आपकी प्रॉब्लम इतनी है कि एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, आप दूसरी प्रॉब्लम लेके खड़े हो जाते हो। और मैं हैरान हूँ कि मैंने अपनी इतनी वीडियोस बनाई हैं, इस वीडियो में सिर्फ एंट्री नहीं होगी, अदरवाइज इतनी मैंने वीडियो बनाई है, सारों के अंदर एग्जाम्पलें हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 का क्या मतलब है? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। और आप जाके देख लो, मैं गिनवा के आपको 50 एंट्रियां दिखा सकता हूँ कि मैंने उनको कैसे एंटर किया है। मैंने आपको नॉर्मल एंट्री लेना सिखाई, यानी MSS या CISD की एंट्री। मैंने आप लोगों को एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की एंट्री लेना सिखाई है 2-3 बार। वल्लाही अल्लाह जानता है कि आपको कैसे समझ आएगी। अभी होता ही है कि आप जब लॉस कर लेते हो तो आपको पता नहीं, कोई माइंड ऐसा है, पता नहीं आपको किसने कह दिया कि आप सारी ट्रेडें जीत जाओगे या फिर आधी जीत जाओगे या कुछ भी। देखो, रिस्क
रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इतनी ट्रेड्स नहीं जीत सकते, आपको ये मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे ना तो बेशक ना मानो, एक दिन आएगा आपको मानना पड़ेगा। आप रूल नहीं खुद से बना सकते, मार्केट में ओवरऑल रूल है। आप रूल तब बनाओ जब आप खुद के अरबों रुपए मार्केट में डाल दो, फिर आप जैसे मर्जी एंट्री करो, आप मार्केट को रन भी कर पाओगे। लोगों के अरबों रुपए लगे हुए होते हैं, वो मार्केट को चला रहे होते हैं। हमने $50 $100 तो मार्केट में डालने हैं, तो फिर हम अपने रूल बना के नहीं चल सकते। आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी। अब बात ये हो रही थी कि मार्केट में डबल पीडीआर दिखता कैसे है। अब आपके सामने मैं पीछे भी समझा के आया था, आप ये देखो कि ये एक सिर्फ पीडीआर है। अगरचे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक जब भी कंसेक्टिव कैंडल्स आएंगी तो वो पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये सिंपल एक सिर्फ एफवीजी है। और ये जो आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, इसके सामने एफवीजी ओवरलैप है, तो ये हमारा सिंगल पीडीआर है। और ये भी एक एफवीजी है, तो ये भी हमारा सिंगल पीडीआर है। अगरचे आप इसको ब्रेक अवे गैप भी बोल सकते हो। और ये ब्रेक अवे गैप आरजो वाला है, आईसीटी वाला नहीं है, और मैं इसको ही फॉलो करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी एक चक्कर है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये ब्रेक अवे गैप है। मार्केट बास टाइम ना इसको फील नहीं करती। यहाँ से ना, इससे जब छोटे टाइम फ्रेम, मान लो ये H4 के ऊपर ब्रेक अवे गैप है, जब आप इसको H1 पे शिफ्ट करते हो ना, तो आपको एक अंदर एफवीजी मिलता है। आप उससे बाय करके ना यहाँ तक बाय कर सकते हो, बस यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट वापस आएगा डबल पीडीआर तक। तो ये मार्केट का डबल पीडीआर है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी अलाइन है। तो मार्केट क्या करेगा, इसको ट्रैप करेगा, नीचे आएगा और इससे जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि मार्केट भाई यहाँ से भी तो जा सकता है, जाएगा जरूर, मगर बड़ा मूव नहीं आएगा। या तो मार्केट यहाँ तक जाएगा ट्रैप करके, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, या फिर मार्केट मान लो थोड़ा सा ऊपर चला भी जाएगा, मगर मार्केट की कोशिश होगी वो डबल पीडीआर तक आए। और मार्केट डबल पीडीआर तक मोस्टली टाइम आता है। आपको मैं आगे चल के एक चार्ट पे दिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीजें समझ आए कि मार्केट ट्रैप किस तरह से कर रहा होता है। आप दुनिया के हर पीडीआर पे, हर चार्ट पे घुसे हुए होते हैं। डेली आपका चार्ट चेंज हो रहा होता है। मेरे पास 2-4 ऐसे नाम है, मैं नहीं बोलूंगा, जो डेली आते हैं। डेली उनका वही सवाल होता है, भाई ये क्यों ऐसा लग गया, ये कैसे टीपी हिट हो गया। उनका एक टीपी हिट होता है, 5 ऐसे लगे होते हैं। क्यों? मैं देख रहा हूँ तो ट्रेंड कुछ और है, बायस कुछ और है, वो ट्रेड किसी और तरफ कर रहे हैं। वो एक दिन के बायस चेंज होने पे ट्रेड कर देते हैं, जबकि आपके वीक के और मंथ के बायस किसी और डायरेक्शन में। आप मुझे बताओ, मैंने आपको नहीं बताया था? आप डेली बायस वाली वीडियो खोल लो, आप पूरी देखते ही नहीं हो। मैंने आपको नहीं बताया था वहां पर कि यार आपने मंथली, डेली और वीकली बायस को ओवरलैप करना है। जब तक ये ओवरलैप नहीं होंगे, आप ट्रेड नहीं खोल सकते। मान लो आपका 1 मंथ बाय है, वीक सेल हो गया, तो आपने सेल नहीं करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए, जब आपका वीक बाय हो जाएगा ना, तो आपको तब बाय करना है, यानी वीकली बायस आपके बाय हो जाएंगे। और जब आपका डेली बायस बाय होगा, उसी दिन आपको बाय करना है। अब ये पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आती, ये आपको खुद नुकसान देंगी चीजें। और ये रियलिटी चेक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। डेली ट्रेड नहीं हुआ करती होती। इंट्राडे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप डेली ट्रेड पकड़ोगे। इंट्राडे का ये मतलब है कि आपने जिस दिन आपकी ट्रेड बन पाई है ना, आपको उसको एक दिन के अंदर क्लोज करना है। और मुझे इंट्राडे पर्सनली बहुत जहर लगती है, मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता। और उसी के अलावा मार्केट की जो ओवरऑल कोशिश होगी वो ये होती है कि जो छोटे मॉडल होते हैं उनको वो ट्रैप करता है, जो अच्छे मॉडल होते हैं स्विंग ट्रेड है। ये शॉर्ट टर्म एंट्री कर लो यार, आप छोड़ो, आपको स्विंग नहीं करनी ना, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। शॉर्ट टर्म ना इंट्राडे और स्विंग के दरमियान की होती है। ये शॉर्ट टर्म नाम मैंने नहीं दिया, खुद आईसीटी ने दिया है। वो शॉर्ट टर्म एंट्री कैसे होती है वो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो जाके देख लेना। इंट्राडे मॉडल ऐसा ही है जैसे कि स्कैल्पिंग है, बहुत ज्यादा ट्रैप होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, 4 चीजें आती हैं, काम करवाने को मैं करवा दूंगा। आप लोगों को एग्जांपल क्यों देता हूँ इंट्राडे के चार्ट की, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो। मैं आपके सामने स्विंग का चार्ट खोलूंगा ना, आप वो वीडियो स्किप करोगे ही करोगे, बल्कि स्किप सॉरी कह रहा हूँ, काट दोगे वीडियो। आप चीजों को यार ध्यान से सुना करो, आपको ये मौके बार बार नहीं मिलने होते यार। आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। मेरा जो हो रहा है, मेरा तो खैर है, मुझे तो पैसे मिल जाने हैं इसके, यूट्यूब मुझे पे कर देगा इसका वीडियो के व्यूज देखने का। और आप जितनी देखोगे उतना ज्यादा उसका ऑडियंस रिटेंशन होगा, और लोग देखेंगे और ज्यादा पैसे बनेंगे। मगर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। आप मान जाओ मेरी बात, ध्यान से चीजों को देखा करो और फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करा करो। डेली अपने पेयर ना बदला करो। पेयर भी, हर पेयर का ना अपनी एक नेचर है, हर पेयर का अपनी साइकोलॉजी है चलने की। गोल्ड की अपनी साइकोलॉजी है चलने की। अब आप मुझे एक बात बताओ, गोल्ड जो है ना वो हाई टाइम, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं, अल्लाह जानता है किसने बिठाई है ये बात कि उसको सेल कैसे करना है। उसको सेल नहीं करना, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। आप जितनी सेलिंग उसमें डालोगे ना, मान लो आप ना 3 ट्रेड सेल में इकट्ठी जीत गए, आप वो ट्रेड गवाओगे उसके बाद, और आप वो बाय की वो मेन ट्रेड छोड़ दोगे जो बड़ा मूव देने वाली थी।
तो आप उस बड़े मूव में से पता नहीं बाई की कितनी ट्रेड निकाल लोगे। वो जब सेल हो रहा होता है ना, आपको उसका छेड़ पंगा नहीं करना होता, उसको होने दो। वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, ऐसे पेयर जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होते हैं उन्हें हमें सेल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको नहीं यकीन तो आप जाके कहीं सर्च करके देखो, खुद ICT से पूछो। मगर जो पेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होते हैं उन्हें सेल नहीं करना होता। और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, आप वेट करो, जब भी आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले ना, आप बाय किया करो, सेल में ना जाया करो। अभी बहुत सारी चीजें हम वो यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बड़ी, वो छोटी सी नहीं है। मैं आपकी एक ही प्रॉब्लम का एक ही जवाब दूंगा ना। अब मुझे क्या पता वो वाला क्वेश्चन पूछने के बाद आपको जो मैं जवाब दे रहा हूँ उससे कोई क्वेश्चन निकलता होगा। अब जिन लोगों का निकलता है वो मेंटरशिप के बैच में पूछ लेते हैं, उन्हें बता दिया जाता है क्योंकि मुझे पता है कि अब उनका क्या क्वेश्चन है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं सर ये चीज के बाद ये प्रॉब्लम आएगी फिर कैसे होगा सोल्व। अब मुझे यहाँ तो नहीं पता ना आपको क्या पूछना है, तो मैंने इसके लिए वो आपका डाउट सेशन एक फ्री वाला बनाया है। तो आपने अपना क्वेश्चन क्लियर करके लिखना है, सर ये चीज अगर ये सोल्व हो गई होगी तो इसके बाद ये प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे इसको कैसे सोल्व करना है। या फिर आप अपने क्वेश्चन डाल दो और एक बंदा एक ही क्वेश्चन डाले एक बार में, क्योंकि मैं बहुत सारे कवर अप नहीं कर पाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आपने देखना होता है 3-4 मिनट का। तो मेहरबानी करके आपने ये ध्यान भी रखना है कि अपने क्वेश्चन को सफाई से लिखना है ताकि मुझे भी समझ आए मुझे क्या समझाना है, वरना मैं स्किप करके निकलूंगा उसको। तो मुझे उम्मीद है आपको ना चीजें समझ आ रही होंगी। तो डबल PDRA को आपको ट्रेड करना होता है, इनसे कितनी भी रिजेक्शन आ जाए आपको नहीं बाय करना यार, सिंपल समझ लो, मार्केट डबल PDRA तक आता ही आता है। और आपको शायद ना पता हो, जो मेरे बैच में लोग बैठे हैं ना ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ बहुत बड़े भी हैं मुझसे, कुछ मुझसे छोटे हैं, भाइयों जैसे ही हैं। तो असल चीज ये है कि यार उन्हें पता है कि जो मैं यहाँ पर अब बैठ के बात कह रहा हूँ ना, तो मुझे उम्मीद है वो शायद कमेंट भी कर देंगे बात सुनने के बाद कि सर यहाँ पर ये ठीक कह रहे हैं ये बात, कि उनको मैंने बहुत बार दिखाया कि वहाँ के सिंगल PDRA से नहीं जाएगा, डबल PDRA से जाएगा। अब ये आ गया वो पॉइंट जब रियल मार्केट में एक हम, आप ये देखो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है, तो मैंने यहाँ से लेकर प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्क किया है, सॉरी प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया है। ये जो चीज है ना, इसका मार्केट में मेरी समझ में जीरो किरदार है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या करता है, अगर डबल PDRA ऊपर मिलेगा तो मार्केट ऊपर से जाएगा। अगर मार्केट को डबल PDRA ऊपर ही मिल जाता है तो वो ऊपर से ही बाहर चला जाएगा, अगर नीचे मिलेगा तो नीचे से जाएगा। और बास टाइम ना, अभी इस वीडियो में एक और टॉपिक रह गया, वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका एक और रीजन ये है कि इतना वो चीजें ना फिर घिचमिच हो जाती हैं, फिर वो समझ नहीं आती, खिचड़ी पक जाती है। पिछली वीडियो में लाजमी आपको बता चुका हूँ, अब आपने वो सुनी हो तो ना सुनी हो तो मुझे तो नहीं पता ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने यहाँ से प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया, अब ये आपकी मर्जी है, कर लो या ना करो। कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे झूठ नहीं बोलूंगा फिर भी ठीक है। अब चक्कर ये है, ये कर लोगे तो ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है, मगर जरूरी नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए जरूरी हो, मैं नहीं समझता। उसका रीजन ये है कि मोस्टली मार्केट धोखा देती है। हाँ 10 में से 5 बार मार्केट आती है, तो आपकी मैंने देखा कि बास टाइम ना यार कोई ना अच्छी एंट्री भी हमारी मिस होती है इसके चक्कर में, कि मार्केट तो डिस्काउंट से ही वापस सेल चला गया। अब वो उसका डिस्काउंट नहीं होता, वो किसी और टाइम फ्रेम का वो प्रीमियम ही होता है, और वो प्रीमियम पॉइंट ही होता है। तो प्रीमियम वो होता है यार जो डबल PDRA होता है अगर सेल करना है, और डिस्काउंट वो होता है जो डबल PDRA होता है और अगर आपको बाय करना है। ठीक है ना, आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब जब आप यहाँ पर एक चीज को बहुत ही ज्यादा नोट करोगे, तो मैंने यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये मार्क इस वजह से कर लिया क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार ठीक है मार्क कर लेना चाहिए, और अच्छी बात है, कंफर्मेशन तो है ना। तो नंबर 1 चीज आप ये देखोगे यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को हमने लिख दिया PDRA 1। ये 1D के टाइम फ्रेम में ये PDRA 1 है, ये पहला PDRA है। जो दूसरे नंबर पर आप ये देखोगे ये ब्रेक आगे गैप है, R जो वाला, तो ये हो गया हमारा, आप इसको FVG भी बोल सकते हो, ये हमारा हो गया PDRA 2। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करोगे, ये जो आपने यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो जो कि अकेला है, तो ये एक डबल PDRA होना चाहिए, मगर ये डबल PDRA नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंटर आ गई है अंदर कैंडल, ये मेन कैंडल ये खड़ी है, ये अंदर ही वाली कैंडल। तो ये वैसे भी 2 PDRA फ्लॉप हो जाते हैं, मगर आपकी नजर में ये PDRA है। जब ये PDRA ब्रेक हो जाता है ना, तो आप इनसे भी रिजेक्शन, लोग वो ट्रैप होंगे यहाँ पर, वो करेंगे इस तरह की हरकत। अगर ये PDRA फेल होता है तो यहाँ पे वो रिजेक्शन लेंगे और लोगों को लगेगा PDRA है, मगर ये PDRA है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन कैंडल तो ये खड़ी है इतनी बड़ी, ये तो अंदरूनी कैंडल है। इस कैंडल के बाद तो मेन कैंडल ये वाली बनी है। एक चीज, अब आप एक और चीज नोट करो, ये एक फर्स्ट PDRA था, ये सेकंड PDRA डबल PDRA भी बन सकता है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक विद FVG है। अभी आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक विद FVG है, मगर ये वो डबल PDRA नहीं है जो मैं आपको पीछे समझा के हूँ। ऑर्डर ब्लॉक FVG वाला ये वाला सिस्टम जो है ना, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे वहां पे ना फर्स्ट कैंडल
कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती थी तो जो गैप बन जाता था उसकी वजह से वो एफईजी डबल पीडीआर है। यहाँ पर ये कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये इसके सामने ओवरलैप हुई है तो ये डबल पीडीआर है। मगर ये डबल पीडीआर इस वजह से वैलिड नहीं है कि ये एक इंटरनल कैंडल है। अब एक और भी बात मेरी सुन लो, मार्केट मोस्ट टाइम यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन 10 में से शायद 2 बार हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हम उस पर बात कर रहे होते हैं हमेशा। अब मार्केट में आप ये देख सकते हो, ये भी एक पीडीआर है, ये आप ब्रेकअवे गैप विद मिटिगेशन ब्लॉक आप बोल लो इसको, ठीक है। हाँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक की होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ये, तो हम इसे एक तरह से मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो सेल होगा। एक और पीडीआर भी है, वो ये देखो, ये नीचे बना पड़ा है, ये चौथा पीडीआर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा कहाँ से। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब हम आगे चलते हैं ना तो मार्केट ने, आप ये नोट करो कि देखो ये चौथे पीडीआर से कितनी बड़ी रिजेक्शन ली हुई है। अब मेरी बात सुन लो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली होगी ना तो लोगों ने इस पे भी सेल किया होगा 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और एमएसएस हुआ है, यहाँ पर लोगों ने ट्रेड किया है। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस खा लिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्लोज यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ने जब दोबारा रिजेक्शन ले लिया फिर आप सेल करोगे, मगर आपको नहीं समझ आया कि यार ये सिंगल पीडीआर है, आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। अब एक और चीज पे आ जाओ, अब आप एक और भी चीज कहोगे कि भाई ये जो कंसेक्टिव कैंडल जो ऊपर गई हैं ये ऑर्डर ब्लॉक का भी तो काम कर सकती हैं, मगर ये कंसेक्टिव कैंडल अंदर आ रही हैं, तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मगर क्योंकि मार्केट ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग तो क्रिएट किया है तो ये डबल पीडीआर हो सकता है। मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली है मगर इसको फेल कर दिया है, उसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है। अब वो रीजन क्या होगा कि मार्केट इसको एटलीस्ट फेल करेगा ही करेगा, उसका ये रीजन हो सकता है। आप बेशक जीबीपीयूएसडी पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आगे जाके देख लेना, ये दिसंबर और जनवरी, नवंबर और दिसंबर के आखिरी बिल्कुल महीने की बात है। यहाँ पर ना ये पीडीआर है ना इसी टाइम फ्रेम का होगा। ये जो ऊपर वाला पीडीआर है ना जिससे मार्केट यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसको बनाया है ना, मैंने नहीं बनाया, मतलब चार्ट यहाँ से गिरा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो पीडीआर है ये इसी टाइम फ्रेम का होगा, मगर ये जो पीडीआर है ये इस टाइम फ्रेम के साथ साथ 1 वीक के ऊपर, यानी 1 डे के जो ऊपर का टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम इससे बड़ा, वो उसके साथ लाजमी बात है, वहां पर ओवरलैप है कुछ ना कुछ। यही रीजन है कि ये अकेला पीडीआर है, बेसिकली डबल पीडीआर है, मगर डबल टाइम फ्रेम पर नहीं है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। देखो वो अकेले अकेले पीडीआर है, वो तो फेल होंगे ही होंगे, मगर डबल पीडीआर भी मोस्टली टाइम फेल हो सकता है। कब? जब मार्केट में ये डबल पीडीआर सिर्फ एक ही उस मेन टाइम फ्रेम पर हो, ये फेल हो सकता है। क्यों कि हो सकता है जो ऊपर वाला, जो ऊपर प्रीमियम में पड़ा है वो वाला पीडीआर है, उससे भी हायर टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप कर रहा हो। ये तो इसी टाइम फ्रेम पर था, ये भी इसी टाइम फ्रेम पर था, लेकिन ये उसमें सबकत ले जाता है क्योंकि ये उससे भी बड़े टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। और ये होगा, आप बेशक देख लेना, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ये एफवीजी है, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, आप चेक कर लेना। बेशक यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये डबल पीडीआर होगा और डबल टाइम फ्रेम के साथ मिलकर ओवरलैप कर रहा होगा। ये चीज मैंने आपको पीछे बहुत बार बताई है, तो किस्मत है अच्छी वीडियो बनाते हुए मैं नोट कर रहा हूँ, पहले मैंने नोट नहीं किया था कि यहाँ पर ये ओवरलैप होगा। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ, डबल पीडीआर काम करता है, और अगर 2 डबल पीडीआर आ जाए तो ये नोट करना है कि जिस टाइम पर आप वो डबल पीडीआर देख रहे हो ना, उससे ऊपरले टाइम फ्रेम पर जो पीडीआर जो डबल पीडीआर अगले टाइम फ्रेम के पीडीआर के साथ ओवरलैप कर रहा हो, तो वो वाला काम करेगा। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इस टाइम फ्रेम तो डबल पीडीआर है, अगले टाइम फ्रेम पे जब हम चेक कर रहे हैं वहां वो सिंगल पीडीआर हो, तो फिर कंडीशन लगेगी, हो सकता है कि वहां कोई और डबल पीडीआर पड़ो, तो ये सारे फेल होंगे, उसके डबल पीडीआर तक चलेगी मार्केट। हाँ, एक हो सकता है कि वहां पर वो एक ही पीडीआर हो इस पूरी लैग के अंदर, ठीक है, और ये यहाँ पर डबल पीडीआर हो और वहां पर वो सिंगल पीडीआर हो। जब सिंगल ही पीडीआर होगा ना और यहाँ पर मल्टीपल सिंगल पीडीआर होंगे, फिर आपको ये चीजें चेक करनी कि हायर टाइम फ्रेम के साथ कौन सा ओवरलैप कर रहा है, फिर आपको उससे अगले टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना पड़ेगा। अब यार देखो, ट्रेडिंग इतनी आसान है जितनी आप लोगों को लगती है। अब मैंने ये चीजें सीखी हुई है, मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में अप्लाई की है सारी चीजें, मुझे पता है। आपको ये चीज ना भी समझ आ रही हो, 2-4 दिन के बाद आप जब इस चीज को समझोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे मेरी बातों पे, समझ आ जाएगा कि आपने इस चीज का ध्यान रखना, खिचड़ी नहीं पकानी। ये भी डबल पीडीआर था, ये भी डबल पीडीआर था, वो तो फेल है, वो सिंगल पीडीआर है, ये काम नहीं करेगा। ये काम क्यों करेगा? हो सकता है ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे डबल पीडीआर है, तो 1 वीक के ऊपर डबल पीडीआर हो सकता है, या सिंगल पीडीआर इसके साथ ओवरलैप हो सकता है, और उसके ऊपर कोई और डबल पीडीआर ना पड़ो, तो मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, इसी डबल पीडीआर से गिरेगा, जो कि 1 वीक पे सिंगल पीडीआर के साथ विद ओवरलैप है, और यहाँ पर ये डबल पीडीआर
पीडीआर है। अब वो जो सिंगल पीडीआर है वो इससे बड़ा भी हो सकता है, वो इतना बड़ा भी हो सकता है, ये अलग बात है, मगर मार्केट इससे जाएगा और वो वाला सिंगल पीडीआर नॉर्मल टाइप होगा। यार इतनी गहराई से ना और कोई बात मैं आपको बता नहीं सकता, अब अल्लाह जानता है कि आपको और किस तरह समझ आएगी अगर ये चीज इस तरह से नहीं समझ आई तो। अच्छा ये रिजेक्शन ली है, अब ये 2 बार आपको यहाँ पर ये आपको इंट्राडे से आपने ना ट्रैप कर लिया। ये देखें जब अगली कैंडल बनी है उसने सारी ओवरऑल सफाई फेर दिया। अब एक और चीज यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी हमारे पास है, ये आप देख सकते हो, ये तो 2 इंड्यूसमेंट थी मगर एक बड़ी इंड्यूसमेंट जो आप यहाँ पर देखोगे ये वाली है, ठीक है। तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को भी खाना है, बास टाइम खाती है, बास टाइम कुछ और इंड्यूसमेंट बन जाती है चीज। देखो इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है एक तरह से ट्रैप, किसी ऐसे पॉइंट पर बायर या सेलर को एंटर करवाना है जहां से मार्केट बाय या सेल नहीं करेगी, बस उन्हें सिर्फ ट्रैप करेगी, वो इंड्यूसमेंट है। अब ये देखो ये एफईजी थी ना, ये भी एक इंड्यूसमेंट है, ये भी एक ट्रैप है कि मार्केट को यहाँ से सेल जाना नहीं था लेकिन उसने सेलर को रिटेलर को एंटर करवा लिया है अपने हिसाब से और उन्हें ट्रैप कर लिया, ये भी इंड्यूसमेंट है। क्यों? क्योंकि लोग क्या समझेंगे कि मार्केट इस स्विंग से लिक्विडिटी खाने के बाद गिर सकता है। अब मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी, ये भी एक इंड्यूसमेंट है क्योंकि लोगों के लिए ये स्विंग है और ये स्विंग, ये यानी स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है लोअर टाइम फ्रेम पे। जब ये क्लोज होगा तो लोगों के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा और वो बाय करने के ताड़ में रहेंगे। अब मैं आगे दिखाता हूँ उनके साथ होना क्या है। ये देखें जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी खाने के ऊपर क्लोजिंग दी तो लोगों को लगा मार्केट बाय ही जाएगी और ऊपर पीडीआर वो देखो ये नीचे आ गई है, मजीद ट्रैप किया। अब ये वाली एफवीजी को फिल कर रहा है, ये वाली एफवीजी को फिल कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे, ये जब एफवीजी फिल हो रही है ना तो यहाँ पर ये एफवीजी क्यों फिल हुई और इससे ही मार्केट रिजेक्शन लेके क्यों ऊपर जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते ना जाएगा फिर ही दिखाता हूँ। ये देखो ये गया मार्केट, इससे वजह से गया। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और पूरी लैग देखो, कोई और पीडीआर था नहीं था, तो बस जो पीडीआर था उससे बाय कर गया मार्केट रिजेक्शन लेके। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय कर सकते हो, मगर मार्केट की कोई अता पता नहीं होता, मोस्टली मार्केट गिर भी सकता था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता था, आपका स्टॉप लॉस खा सकता फिर ऊपर जाता, जाना उसने डबल पीडीआर तक है ही। अब ये मार्केट जब ऊपर चला गया ना तो मार्केट ने 1 2 3 बार ट्रैप कर लिया। अभी देखो मार्केट यहाँ से भी गिरा है, ये भी इंड्यूसमेंट था। देखो मार्केट पीडीआर के पास आया और वापस गिर गया, तो लोगों को खतरा होता है कि कहीं मार्केट सेल ना चला जाए यहाँ से। अभी तो पीडीआर की तरफ आ रहा था यार, ये कहीं सेल ना हो जाए, तो लोगों ने एमएसएस देख के सेल किया होगा, तभी तो मार्केट ऊपर जाके और स्टॉप लॉस खाए होंगे इसने। लेकिन अब जब मार्केट इससे रिजेक्शन ले रहा है ना तो ये वक्त है जब आपको ट्रेड करना था। अब इसे हम ट्रेड किस तरह से करते हैं वो तो आप चार्ट पे जाके देख लेना। मैंने यहाँ पर यह समझाना था कि पीडीआर जो होते हैं उनमें से काम कौन सा करता है। ये वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पर थी, ना कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एंट्री लेना सिखानी थी। बहुत बार सिखा चुका हूँ, आपको कोई नहीं आने लगी वो एंट्री लेना। और अगर आपको देखनी है तो पिछली वीडियोस आप जाके भरपूर देखो, एक एक के अंदर 3 बार एंट्री लेके दिखा दिया। अब आपको मैं इसमें कोई खास एंट्री लेके दिखा दूंगा तो पता नहीं उससे कोई हल तो नहीं बड़ा निकल आना। लेकिन सवाल ये है कि ये देखो ये 4 पीडीआर हैं, इसमें से आपने सेलेक्ट करना सही डबल पीडीआर से, आप इसके लिए इजी था ये सिलेक्ट करना। मार्केट यहाँ से गिर रहा है और गिरेगा। अब मार्केट जब गिर रहा है तो आप ये देखो कि मार्केट ने यहाँ थोड़ी देर सर्वाइव किया, फिर एक एफईजी बनाई है। अब मार्केट इस एफईजी या कैलो ब्रेक आवे गैप से भी गिरेगा। क्यों गिरेगा? ऑलरेडी मार्केट, अब सुन लो ना, अब और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम को टैड कर चुका है। ये ट्रेड हो गया है लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल था। अब ये जो एफईजी बनेगी ऊपर जा नहीं सकती मार्केट, वरना उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा। मार्केट का बिहेवियर सेल साइड पर है, तो मार्केट इस वाली एफईजी या कह लो आप ब्रेक आवे गैप आरजो वाला, इससे गिरेगा। और मार्केट ने देखो इससे जैसे ही एंटर किया और उसके बाद मार्केट दोबारा वापस आया है। वापस आने के बाद मार्केट ने ये वाला पीडीआर या कह लो ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कंप्लीट कर ली। पहले मार्केट ने ये बनाने के बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक गया, आईआरएल तक गया, देन मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक आया यानी ईआरएल तक आया। आई होप आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो या कुछ भी कर लो, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। चीजों को यार समझा करो कि कौन सा काम करेगा पीडीआर। अब आपने मुझे डेली कोई चार्ट नहीं भेजना कि भाई इसमें से ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। मैंने आपको बता दिया कौन सा करेगा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। एक एक जो पीडीआर हैं इनमें से काम वही करता है जो डबल पीडीआर होता है। और ऐसा ना मार्केट में 70-80% होगा, 2-3 बार मार्केट नहीं भी करेगा। उसका रीजन ये होता है कि कभी कभी उन्हें ट्रैप नहीं करना होता, कि रिटेलर को भी आसरा देना होता है कि उसने बाय सेल करना है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको 10 बार में से 2 बार अगर छूट भी जाता है तो 8 बार तो मिल रहा है ना। आप उस 8 बार पे फोकस करो ना यार, आप पता नहीं उस 2 के चक्कर में क्यों लगे रहते हो। वैसे वो इंसानी एक फितरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान को ओहद पहाड़ जितना सोना जवाहरात भी दे दिया जाए ना तो फिर भी उसकी ये ख्वाहिश होगी कि मुझे एक पहाड़ इतना और मिल जाए। तो यहाँ पर भी ये चक्कर, आपको वो 8 मिल गए हैं ना, आपने उसमें शुक्र नहीं करना। वो जो 2 छूट गए हैं ना, इंसान की फितरत में शामिल है। जिसकी फितरत से ये निकलेगा ट्रेडिंग में इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। और हम तो वैसे दूसरों के लिए भी करते हैं दुआ कि अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे इंशाल्लाह। मगर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो 2 बार छूट रहा है उसको जाने दो, वो आपके नसीब का नहीं है। इंसान अपने नसीब का खाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं सिर्फ आपको
सिर्फ ये बातें नहीं कर रहा, मैंने आपको लॉजिकल रीजन भी दे दिए कि यार ठीक है, ये मार्केट 8 बार यहाँ पहुंचेगा, 7 बार यहाँ पहुंचेगा, 2-3 बार अगर मिस हो गया तो अल्लाह के लिए उसको जाने दो, ना तो खुद परेशान हो ना मुझे करो, और अगर खुद होना है तो हो लो, मुझे ना करो, ठीक है। अब और तो कुछ भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा मेंटोरशिप का प्रोग्राम है ना, इसको मैंने ऐसे बनाया है कि जब तक हम अपनी लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो जब तक जो भी इंसान ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करे, उसको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो मिल जाएंगे, और डाउट सेशन पिछले पुराने वाले उसको चैनल में मिल जाएंगे। चैनल में मतलब जो हमारा प्राइवेट चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पे मिल जाएंगे। और उसके देखने के बाद जो उसकी कंफ्यूजन रह जाएंगी, तो जो उसके हिस्से के डाउट सेशन आएंगे ना, वो उसमें भी सीख लेगा। तो किसी से भी कुछ नहीं मिस हो रहा जब तक कि मैं लाइव प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। हाँ, जिस दिन मैं लाइव प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा उस दिन फिर मैं जो हमारा मेंटोरशिप बैच 1 है उसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल क्लोज हुई पड़ी होगी, क्योंकि फिर मेरा फोकस ये नहीं होगा। अब चक्कर ये है कि जब मैं लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अब अगले इंसान का ये तुक नहीं बनता कि वो मुझसे पूछे भाई ये पीडीआर क्या होते हैं, क्योंकि इन लोगों को मैंने सिखा रखा है, इनके पास वीडियोस पड़ी होंगी, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। और मेरा आगे से भी ये वाला सिस्टम होगा कि आप ज्वाइनिंग कर पाओगे जब तक कि मैं अपने उस बैच की लाइव प्रैक्टिस शुरू नहीं करवा देता। लाइव प्रैक्टिस शुरू होने के बाद मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा। 1 मंथ हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, और जिन लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई इसके बाद मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आप ट्रेडर बन जाओगे। उसका रीजन ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझे बताओगे, मैं उन्हें इंशाल्लाह जरूर सॉल्व कर दूंगा। प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा आपको। अब 1 मंथ आप जब मेंटोर के साथ अपने प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड करने का। आपको पता होता है इसमें से भाई ने ये कहा था ये वाला पीडीआर काम करेगा तो यही वाला करेगा, और अगर वो नहीं भी कर रहा तो जान दो यार उसको, अगली बार वो करेगा, अगली बार वो करेगा, आपको तब ट्रेड करना है। तो अब यही है कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने यकीन करें बहुत अच्छी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप में से जो लोग इस वीडियो को देख के इसकी वो अहमियत पहचान पाए होंगे कि इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि भाई कौन सा पीडीआर काम कर सकता है और वो हम कैसे जज करेंगे। और ये अभी देखिए 4 पीडीआर थे, उसमें से एक पीडीआर निकाला और करके भी दिखाया किस तरह ट्रेड हो रहा है, किस तरह से ट्रैप कर रहा है आप लोगों को। तो इस वीडियो की अहमियत आपको समझ आई होगी, और मुझे उम्मीद है आप ये अपने उस किसी फ्रेंड से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनसे जरूर शेयर करोगे, उनसे ये सच छुपाओगे नहीं। मैं रख सकता था यार विच पीडीआर इज एक्चुअली वर्क, अपने मेंटोरशिप बैच के प्राइवेट में मैं रख देता, यहाँ ना डालता, मगर मैं ये सच में नहीं चाहता कि यार कोई इंसान के पास ये वजह है कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सीख नहीं पाया। हर इंसान की अपनी मेंटेलिटी होती है, मेरी ये मेंटेलिटी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान सीखना चाहता तो वो जरूर सीखे, उसका ये हक है और उससे ये हक ना छीना जाए। इसीलिए देखो यूट्यूब चैनल बनाया था मैंने। देखो जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देके सीख सकता है, कौन किसको मना कर रहा है। मगर मेरी ये कोशिश है कि अगर कोई इंसान पेड में नहीं सीख पा रहा, उनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में सीख ले। बल्कि मैं ये कह रहा होता हूँ कि अगर आप उस फ्री कंटेंट से सीख पा रहे हो तो सीख लो, और अगर कोई ऐसी चीज रह जा रही है जो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर भी आ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ना एक क्वेश्चन के बाद ना काउंटर क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें ना एक प्रॉब्लम के पीछे ना दूसरी प्रॉब्लम निकल आती है। वो ना तो मुझे पता होता आपका क्या आगे मेरे से सवाल आने वाला है, बहुत सारे चीजों का तो मुझे पता होता है कि ठीक है इसके बाद ना एक बिगिनर या फिर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर ये सवाल कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देता हूँ, मगर कितने को ही मुझे आंसर पता होगा। अब मुझे क्या पता है कि आप कोई इंसान डेली बाय सीख रहा है, उसको ओबी और एफवीजी और इन चीजों का नहीं पता, उसको पीडीआर का नहीं पता, उसको पीडीआर का नहीं पता, वो कह रहा है जी मुझे डेली बायस आते हैं। जिस बंदे को पीडीआर का नहीं पता उसको क्या डेली बायस मैं समझाऊंगा। अब मैं उसको डेली बायस समझाया जा रहा हूँ समझे, अब मुझे क्या पता उसको पीडीआर का ही नहीं पता, अब वो बताएगा तो मुझे पता लगेगा ना पीडीआर का उसे नहीं पता। तो ये चीज आप डाउट सेशन में मेरे साथ मेंटोरशिप बैच में बैठ के पूछ सकते हो, तो वहां पे ना ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये चीज बनाई इसी वजह से गई है। देखो वहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा अपना पर्सनल टाइम दे रहा होता हूँ, तो वो चीज मैं वहां पर फिर डिजर्व करता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि वो चीज मैं वहां डिजर्व नहीं करता, और मैं किसी दिन ना आपसे अपनी वो भी शेयर करूंगा वीडियो को, जो मेरा यूट्यूब स्टूडियो आप देखोगे अल्लाह के शुक्र से 97% से भी ज्यादा और 99% से भी ज्यादा मेरी वीडियोस पे लाइक्स होते हैं, शायद कोई 1-2 डिसलाइक हो, तो आपके सामने होगा इंशाल्लाह। तो ये आपको मैं साफ बात बता रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं होती और ये कोई भरम भी नहीं होता, ये सिर्फ फजूल बातें होती हैं। जिस इंसान को जो सीखना होता है ना वो सीखता है। अब क्या होता है कि इससे पहले हम भी ये कुछ किया करते होते थे कि हम ना यूट्यूब से, मैंने पूरी ट्रेडिंग ही यूट्यूब से सीखी है सारी के सारी, मगर जब हमने ये चीज नोट की ना कि यार एक ही ये इतनी सारी जो चीजें हैं ना वो एक जगह नहीं मिली मुझे। मैंने 2000 से भी ज्यादा वीडियोस देखी हुई हैं और मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, मैंने 2000 प्लस वीडियोस देखी हुई हैं। वो ये है कि यार मतलब ना मुझे बहुत सारा ना कंफ्यूजन होती थी, एक उससे सीख रहा हूँ, दूसरी उससे सीख रहा हूँ, तीसरी किसी से सीख रहा हूँ, अब उसकी वो वाली बात नहीं समझ
आ रही, किसी और की समझ आ रही है। ये भी बड़ी जरूरी बात है कि एक टॉपिक आपको एक मेंटोर का नहीं समझ आता, किसी और का समझ आता है। तो जब आपको अगर उसका नहीं समझ आया, लेकिन अगर आप उसके प्राइवेट मेंटोरशिप में हो ना, तो वो आप उससे वहीं पे पूछ सकते हो, वो समझ के उठोगे आप। और एक और ये भी चीज है कि कुछ लोगों ने ना मुझे कमेंट भी किया बहुत बार कि भाई ये पहला बैच था, हमारे पास उतनी अमाउंट नहीं थी, या फिर हम पहले से तैयार नहीं थे, तो हम आपके साथ नहीं ज्वाइन कर सके। उसका मुझे कोई दुख नहीं है। जो लोग अभी भी आए हैं उनकी जो सपोर्ट है मेरे साथ, वो मैं दिल से सराहता हूँ। मगर जो लोग नहीं आए, मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। बस एक चीज से नाराज हूँ, आपने जो दो पिछली वीडियोस के साथ मेरा किया है ना, वो बहुत बड़ी ज्यादती की है अपने साथ। अपने साथ ही, मेरे साथ तो क्या करनी थी, मुझे तो हो जाएगा, ठीक है, मुझे तो पता है। अपने साथ ही आप लोग ज्यादती करते हो। टॉपिक अगर बनवाते हो तो देखा करो, अगर नहीं बनवाना तो ना किया करो। आप उस पोल पे मैसेज ना करो, उस पोल पे क्लिक ना करो कि भाई वोट नहीं देना, नीचे कमेंट करो कि नहीं भाई हमें इस पे नहीं, इस पे वीडियो चाहिए। दो चार लोग कर रहे होते हैं ना यार, दो चार लोग कर रहे होते हैं, दो चार मैं देखता हूँ कि वो कह रहे होते हैं भाई PO3 पे वीडियो बनाओ, कोई कह रहा था किसी और टॉपिक पर बनाओ, कोई कह रहा होता है भाई एंट्री पे वीडियो बनाओ, कोई कहता है बायस पे दोबारा वीडियो बनाओ। यार वो लोग कर रहे हैं तो आपको क्या लोड पड़ी हो पोल के ऊपर वोट करने मारते हो? आपको भी चाहिए वहां जाके कमेंट करो। अगर मैं अब आपसे यूं नहीं लड़ता, क्योंकि 150-200 वोट होते हैं और उतने जब जाहिर व्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सारे लोग वो देखते हो। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि आप लोग ना यार वीडियो के साथ ज्यादती करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते। पूरा तो आप क्या ही देखते हो, बहुत मैक्सिमम भी 5-7% ऐसे होंगे जो पूरी वीडियो देखते होंगे, यानी 50 से 70 लोग। उसके अलावा ना बेड़ा खरक है, कोई नहीं सही से देखता। यूनिक व्यूअर का एक प्रॉब्लम आता है, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि एक बार एक बंदे ने, अब 10,000 व्यूजर्स में 56 या 6,000 ना यूनिक व्यूवर्स है। यानी यूनिक व्यूवर ये होता है कि वो एक बार वीडियो जिसने देखी ना, जब दूसरी बार खोलेगा तो यूनिक व्यूवर में काउंट नहीं होगा, यूनिक व्यूवर एक ही बार माना जाएगा वो बंदा। तो 6,000 लोगों ने यूनिक तरीके से भी देखा, तो फिर भी वो बैठता ही नहीं है वहां पर। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो इंसान को वीडियो खत्म करने के बाद करनी होती है। जो यहाँ पर देख रहा होगा ना, मेरे को नहीं पता कौन देख रहा होगा यहाँ पर, मगर ना जो यहाँ तक देख रहा होगा ना, उसको ये बात समझ आ रही होगी कि यार जो बातें मैं पीछे करके आऊँ ना, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हो रही होंगी। क्यों? अब मैं वीडियो खत्म करके बैठा हूँ, मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, सारी इच्छे भी मन से ही करके आया हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई होती। लेकिन यहाँ पर ना मैं अपना माइंड को फ्रेश करके बैठा हूँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। अगर आप लोगों की किसी बात से दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए तो खैर मुझे माफी करना, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। मैंने आप लोगों की इस्लाह के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसका अजर दे। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। सो गुड बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।